हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अर्थात इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज हम लोग लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया ए बी सी डी। एक समांतर चतुर्भुज हमने ए बी सी डी ले लिया। इसमें ए बी जो है डीसी के समांतर है और एडी जो है बीसी के समांतर है। कौन किसके समांतर है? ए बी जो है डीसी के समांतर है और एडी जो है बीसी के समांतर है। इसमें प्रूफ हमको क्या करना है, कोण जो ए है, एंगल जो ए है हमारा सी की इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? सी की इक्वल होना चाहिए। और जो एंगल डी है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? बी के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? बी के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या दिया है? ए बी समांतर या ए बी पैरेलल डीसी तथा एडी पैरेलल बीसी, ये हमारा क्या है? दिया है। और प्रूफ हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी तथा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं उपपत्ति में। देखिए इसके पहले वाली प्रमेय में हमने क्या सिद्ध किया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाओं को बराबर करने के लिए हमने क्या किया था, पहले उनमें एक क्या बोलते हैं, दो ट्रायंगल हमने बनाया था और दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम कर दिए थे। सर्वांगसम मीन्स कि जो दोनों ट्रायंगल हैं वो दोनों एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे। जब वे दोनों एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे तो अर्थात जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो उसके थ्रू हमारा क्या, ए बी जो है डीसी की इक्वल आया था, बीसी जो है एडी के इक्वल आया था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो वहां पे हमने इसको प्रूव कर दिया था। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है सम्मुख कोण बराबर करना है। किसको बराबर करना है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं मतलब। तो इसको ए और सी कब बराबर होगा, डी और बी कब बराबर होगा, आइए देखते हैं। जब ए बी समांतर किसके हो? डीसी के। एडी समांतर ए बी समांतर किसके हो? डीसी के। तथा तिर्यक रेखा हम किसको ले लेते हैं? ए बी समांतर अगर डीसी को ले रहे हैं तो सबसे पहले तिर्यक रेखा अगर हम इसको ले लें, तिर्यक रेखा एडी लेने पर, तथा तिर्यक रेखा एडी, तिर्यक रेखा एडी लेने पर, तिर्यक रेखा एडी लेने पर, जब तिर्यक रेखा हम एडी ले लेंगे तो देखिए हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंतः कोण बनते हैं, जो एक ही दिशा में जो दो कोण बनते हैं, इंटरनल एंगल जो होते हैं, उनका जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहां पर दो समांतर रेखाएं हैं,
ए बी और डी सी, ए बी और डी सी दो समांतर रेखाएं हैं, और पैरेलल सॉरी तिर्यक रेखा हमारी क्या है, एडी, तिर्यक रेखा हमारी क्या है, एडी, ए बी और डी सी हमारी एक दूसरे के समांतर है, और तिर्यक रेखा एडी, जब एडी इसको कट कर रहा है तो ये एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्या हो कितना होगा, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो यहां पर जब हमने देखा तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी प्रकार से जब इसी प्रकार से जब ए बी पैरेलल डीसी हो जाए, ए बी पैरेलल किसके हो जाए, डीसी हो, सॉरी वो तो है ही, बट तिर्यक रेखा अब हमने चेंज कर दिया, तिर्यक रेखा हमने बीसी को ले लिया, तिर्यक रेखा हमने किसको ले लिया, बीसी को, तथा तिर्यक रेखा बीसी लेने पर, तिर्यक रेखा बीसी लेने पर, जब तिर्यक रेखा हमने बीसी को ले लिया तो सेम इसी प्रकार से एक ही दिशा में बने दो अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश, कितना हो जाएगा, 180 अंश, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हो जाएगा, हमने बताया ना कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा में बने दो अंतःकोणों के योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं, अब अगर हम इसको, जब ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एडी बीसी, अगर इसको हम पैरेलल ले लेते हैं और तिर्यक रेखा डीसी को ले लें, देखिए एंगल सॉरी जब एडी पैरेलल बीसी तथा तिर्यक रेखा किसको ले लें, डीसी को, डीसी लेने पर, तिर्यक रेखा डीसी लेने पर, जब हम तिर्यक रेखा डीसी को ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब इसमें हम लोगों को कुछ दिख रहा है, दिखा, देखिए यहां पे जो है कि जब हमको पता है कि जब राइट साइड, जब किसी भी दो इक्वेशन की अगर दो राइट साइड बराबर हैं तो उनकी लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, अर्थात कोई भी इक्वेशन है या तो वहां पे अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो उसका बायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और यहां पर कोण D प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 में हमने देखा कि दोनों दाहिना पक्ष क्या है, बराबर है, दाहिना पक्ष क्या है, बराबर है, तो बायां पक्ष में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर दायां पक्ष किसी भी दो इक्वेशन का बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको मिटा दें, लिख लीजिए, देखिए
समीकरण नंबर 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल है, ये भी मतलब दाहिना पक्ष अगर इक्वल है तो बायां पक्ष भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अर्थात कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कोण डी प्लस कोण सी। सी को इधर लाओगे या इस वाले सी को उधर ले जाओगे तो प्लस में है तो माइनस में जाएगा, अगर इस वाले को इधर लाओगे तो ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल। ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं, कोण बी इज इक्वल टू कोण डी प्लस कोण सी प्लस सॉरी माइनस कोण सी। ये दोनों घट जाएगा, जीरो बच जाएगा, कैंसिल कर दो। तो क्या यहां से हमें मिला, बी और डी बराबर, ये और ये बराबर, ये मिल गया हमें, ये मिल गया। अब सेम इसी प्रकार से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम डी की वैल्यू डी के स्थान पे अगर हम बी को रख दें, डी के स्थान पे अगर हम बी को रख दें, देखिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा करने में आसानी हो जाएगा, जगह थोड़ा कम है। अरे यार तो गड़बड़ हो गया गुरु। इक्वेशन क्या बनी थी, कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 था। देखिए तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो अगर हम डी के स्थान पर अगर हम बी को रखते हैं, डी के स्थान पर किसको रखते हैं, बी को रखते हैं, डी के स्थान पे अगर हम बी को रखते हैं तो देखेंगे, और डी के स्थान पे बी को रखते हैं और ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन, इन दोनों को कंपैरिजन कर लें तो कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण बी प्लस कोण सी, ये आ जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो कोण ए प्लस कोण बी माइनस कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, तो बी से बी कैंसिल, तो कोण ए इज इक्वल टू कोण सी, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो सम्मुख कोण हमारे बराबर होते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।